गौरव वल्लभ। आपको बता दें कि आज ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और कहा कि सनातन पर कांग्रेस के रुख से नाराजगी है। इतना ही नहीं बल्कि और भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किस तरह से कांग्रेस गलत दिशा में जा रही है, सनातन विरोधी नारे वो नहीं लगा सकते, ये उन्होंने कहा। यह भी कहा कि पार्टी में नए आइडियाज की भी कद्र नहीं होती है। मोनिका, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि कांग्रेस के स्टैंड से वो परेशान थे। बिल्कुल, और यही एक बड़ी वजह है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मेरा मन बहुत दुखी है, मैं बहुत व्यथित हूं और क्या क्या कहूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस तरीके से वो पोस्ट करते हैं, वो साफ सीधे तौर पर कहते हैं कि सनातन विरोधी नारेबाजी, सनातन विरोधी नारा वो नहीं लगा सकते। यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस से अपने सभी पदों से वो इस्तीफा देते हैं। गौरव वल्लभ एक जाने माने कांग्रेसी नेता रहे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। कांग्रेस को चुनावों से ऐन वक्त पहले बड़ा झटका लगा है। सदस्य ही कह रहे हैं, इसका जवाब राहुल जी क्या देंगे, ये सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। आज यहां पर हमने प्रोफेसर गौरव जी का पार्टी में ज्वाइनिंग करते हुए स्वागत किया है। लगभग एक दशक से कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं और शिक्षा जगत में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वयं है। और कई बार संजय मयूं और अनिल बोलनी सब टीम बैठती है तो गौरव वल्लभ अगर डिस्कशन में जा रहे हैं तो फिर उस प्रकार कोई सीनियर जाना चाहिए। ऐसी चर्चा उनके कमरे में मैंने सुनी है और ऐसे गौरव जी का आज पार्टी ज्वाइनिंग हो रहा है, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही बिहार कांग्रेस अपना अस्तित्व खत्म करने के लिए खुद तुली है। जिस प्रकार प्रदेश के नेतृत्व को पूछे बिना बिहार के कांग्रेस पार्टी पर कुछ निर्णय थोपे जा रहे हैं और उससे वहां के नेता काफी दुखी है। अनिल शर्मा जी जो कांग्रेस कमेटी के बिहार के अध्यक्ष रहे हैं और उनके छात्र जीवन में छात्र संघ के, तो अब आपको बता देते हैं कि ये तीन अलग अलग तस्वीरें। संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, फिर अगले दिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। ये संजय निरुपम ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। अब गौरव वल्लभ की तस्वीर आप बीच में देख पा रखे गए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। तो वहीं विजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ी और वो भी बीजेपी में चले गए। सनातन का अपमान, कांग्रेस में घमासान। एक और कांग्रेसी दिग्गज ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गौरव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन धर्म का विरोध कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। गौरव वल्लभ ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को दिशाहीन करार देते हुए लिखा कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। गौरव वल्लभ ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। गौरव ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता। इस कारण मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने एक पत्र भी सुबह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डाला, आप लोगों ने जरूर देखा होगा।
और उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं, इश्यूज जो मैं समय समय पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अवगत भी कराता था, वो मैंने सारे उसमें लिख दिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी ये लिखा है और मैंने प्रमुख कारण ये बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने सारे विस्तार से ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। मैं आदरणीय संजय मयूख जी से आग्रह करूंगा कि मेरी इस चिट्ठी की एक प्रति आपको जरूर दें, ताकि आपको पता लगे कि मेरा इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस क्या थे। और मैं महाभारत के इस छंद से अपने आप को हमेशा रेगुलेट और डायरेक्ट करता हूं, जो मैंने इस चिट्ठी में भी लिखा है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्य धर्मो न हंतव्यो मा नो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो, वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। देश में जो नीतियां उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियां हैं वो गलत नहीं हो सकती। आज आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबह से शाम गाली देनी है। मैंने कम से कम 300-400 प्रेस वार्ताएं करी है साथियों, आपने भी कहीं ना कहीं